सवाल नंबर 3, आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कबीर जी तो कवि व संत थे, उनकी भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकता, जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चावल खाकर उसका मकान बना दिया था और बहुत सारा धन दे दिया था, और तो और उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाकर जीवित कर दिया था। तो क्या यह समर्थ नहीं है? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में प्रमाण है कि वह शिशु रूप में प्रकट कबीर परमात्मा अपना तत्व ज्ञान कबीर वाणी अर्थात कवित्व के माध्यम से बताता फिरता है, जिससे उसे लोग कवि व संत कहने लग जाते हैं, लेकिन वह होता है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96 इसमें 16 नंबर मंत्र में क्या कहा है कि हे परमात्मन, पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम का इसने अर्थ नहीं किया, जो तुम्हारी संज्ञा है। यहाँ लिखना था जो आपका रहस्य में सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें वो स्पष्ट लिखा है, वो कबीर गिरभी कावेना कबीर। अब कबीर गिरभी, कबीर वाणी, कबीर संत सोम, पवित्रम अत्यति रेभन। अब यहाँ शिशु रूप को इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, उस परमात्मा को। यहाँ लिखना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उस जो सदा प्रकट है, यानी जो सदा ही रहता है, जो अत्यंत उसको कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं, और कवि लोग वाणी द्वारा। है कबीर गिरभी, यहाँ लिखना था ये कबीर गिरभी। कबीर गिरभी माने वाणी और कबीर माने कबीर। कबीर वाणी लिख देना था, वो कबीर वाणी द्वारा काव्य न कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से स्तुति करते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही आता है, और वो सोम, वो अमर पुरुष, वह पवित्र परमात्मा कारणवस्था आदि गरजता हुआ अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ। अब इन्होंने तो अज्ञान करने का पूरा ठेका ले रखा था, ज्ञान था ही नहीं, थोड़े बहुत अनुवाद कहीं ठीक कहीं गलत कर कराकर अपना यो दुनिया में पेश कर दिया, और ना जाने कितने लोग इनको वेदों को खरीद के घर पर धर रहे हैं, और किसी ने पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और उसको गरज गरज कर ऊंची आवाज में सुनाता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। आगे देखो 19वें में 18वें में ऋषि मना, यह ऋषि कृत सर्वशास्त्र शरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी। यहाँ कवि नाम का अर्थ बड़ी ई की मात्रा है, यह कवि नाम माने यहाँ कवि की पदवी प्राप्त करता है। क्या ऋषि मना या ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धामम महिषी शिष्यम सोम संत, शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जो कबीर परमात्मा है, वो ऋषि रूप में प्रकट होता है, जज्ञानम शिशु रूप में प्रकट होता है, बड़ा होकर के संत या ऋषि कहलाता है। और उस ऋषि के द्वारा की हजारों वाणी लिखी बोली जाती हैं, वो उनके ऋषि मना, ऋषि स्वभाव साधु स्वभाव के भक्त वृंद के लिए स्वर्ग के समान प्रिय होती हैं। और वो कवि नाम पदवी, वो परमात्मा वाणी को कविताओं के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, पदवी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा ऊपर सतलोक की स्थापना करके उसके तीसरे धाम में विराजमान है, और तेजों में शरीर युक्त है, उस गुम्मज में रहता है। शतुप माने गुम्मज। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है, 9 का 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 सूक्त 96। अब मंत्र नंबर 18 आपको इन्हीं का अनुवाद दिखाया है। सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ
जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, सीधा अर्थ है तृतीयम धाम, देवान या पितरट इन दोनों से पृथक, यहाँ तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। अब ज्ञान योगी कहीं शब्द नहीं है संस्कृत मूल भाषा में, इसका अर्थ है वो परमात्मा उस तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। अब 20 में देखो कति क्लियर हो गया। इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के ये 18 आपने पढ़ा। अब 19 है इसमें तुरियम चौथा धाम मानित परम पद, चौथा धाम भी लिख रखा है इसमें, तुरियम चौथा धाम, ये धाम है ना, अर्थ गलत कर दिया, परम पद परमात्मा है। ये चौथे धाम ये ऊपर के लोकों में के विषय में है, जो सबसे पहला वो अकय लोक उसके भी। अब 20 में क्लियर कर दिया, वह परमात्मा, वो कबीर परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को, ओहो एक बहुत बड़े संघ माने समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार यानी एक बहुत बड़े जन समूह का वो मुखिया गुरु रूप में होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, अब परमात्मा उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अरे भले आदमी, अगर वो एक देशीय था, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, फिर चल कर क्यों कराया, गरजता हुआ के अर्थ था, भली भांति प्रविष्ट होता है। और देखो जैसे कि मरिये माने मनुष्य, मनुष्य शोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे परमात्मा मनुष्य की तरह शोभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान, यानी कति तीव्र गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ वहां से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी लोग हैं उनको आकर के प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। इसका अर्थ ये बने सीधा, अच्छी आत्मा परमात्मा सतलोक से चलकर और अपने मनुष्य की तरह शरीर धारण कर किए हुए और अन्य प्यारी आत्माओं को, धना नाम माने जो धनी है, भक्ति के धनी है, अच्छी आत्मा है, उनको आकर मिलता है। अब रही बात कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चावल खाकर उसका मकान बना दिया और बहुत सारा धन दे दिया, तो सुनिए कबीर जी ने क्या किया था। एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम कराया करता एक लोहार के ऐरण पे, एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा कराया करता, वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी करते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ।
परमात्मा ने कहा भाई भूख लग रही है, भूख लगी है। कहने लगा भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, एक दो बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया, 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दिया आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हम हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे, 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार ते कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के, उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुके। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दी खैर कह यू मेंटल है, बता बे मतलब मेरे बेटे ने पीटन लग गया। तो माई ने कहा महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्माओं तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। पुण्यात्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी करया करता, गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन
नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमुरलंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो से बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया। मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमुरलंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमुरलंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। हीरे, पन्ने, जवाहरात, सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एहरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे ही दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमुरलंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एहरन, एहरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमुरलंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एहरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूं, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमुरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एहरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमुरलंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एहरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो कहने लगा, मैं एहरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एहरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा, भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा, भी 1 वर्ष में दे देंगे।
तैमूरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आपे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसका फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तय 50,000 है, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर दिए, उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले। अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूरलंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी। तो तैमूरलंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। और फिर परमात्मा ने तैमूरलंग को सद्भक्ति प्रदान करके उसका आत्म कल्याण किया। अब जैसे श्री कृष्ण ने
राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आर्य से कटवाकर जीवित कर दिया था। लेकिन विचार करने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके थे, क्योंकि ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका प्रमाण आपने देवी पुराण में देखा। जबकि आपने वेदों में देखा कि परमात्मा कबीर जी मृत्यु प्राप्त साधक को पुनः जीवित कर सकते हैं। तो अब सुनिए कबीर जी का अद्भुत चमत्कार। इसी प्रकार समांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूँ, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। वाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जने वाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेक्की उसकी पत्नी और सेव उनका पुत्र। नेक्की और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है, उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहाँ भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी, राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो रोटी सेब कड़वे नहीं है। उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चौवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते।
इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाई मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपके जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे, फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था उसको छोड़कर अन्य को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी, और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी शिष्य हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे, तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की, तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगे, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है, हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चल ही पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो।
सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोंपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोंपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूँ। नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे। 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है। इतने बड़े अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पर घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का, इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए कि बेटा जल पिला दे, 1 गिलास पी के, 1 गिलास जल, बैठ गए भोजन पर। लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे सी रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। पहले कच्ची मिट्टी के महल मकान होते थे, छोटी ईंटें होती थी, बिल्कुल छोटी। तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट गए। तो सम्मन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लालाजी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लालाजी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा। और नहीं, ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है।
और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको अक्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूँगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे अक्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूँ कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा बेटा 3 सेर से ज़्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज़ होगी जोर से, लाला उठ गए और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा कौन है तो किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सदा दिवा होगा ये राजा से कहकर। अब व्यवस्था उधर से आटा लेकर पहुंचा सम्मन, उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़ गई, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते था, ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो किसी प्रकार, बुला बुलू के, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो उसको कहीं और डाल आएगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा छुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज़्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूँ, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, जो 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफ़ी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहाँ जाकर देखा जहाँ उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर ला के अंदर के कोठे में डालकर
कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मान से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए, अपने अपने सामने रख के, और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावाएंगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेव धड़ पे शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत माँ, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेव उकना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेव जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा, संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेव धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लग कर, और सेव भाग्य आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहाँ रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही आप तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेव तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी शतब्द हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भगत होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। आपने अपनी जो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आण दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आई फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सत भक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी, और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ, और बार बार सतलोक आश्रम वाला माओ। बोलो सतगुरुदेव।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक दो चमत्कारों को देखकर ही किसी देव को समर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों अनुसार कबीर परमात्मा ही समर्थ शक्ति युक्त हैं। यानी वास्तव में श्री कृष्ण से बड़े कबीर परमात्मा है।